चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का हमारा सेकेंड पोर्शन। हमने फर्स्ट पोर्शन में थेल्स थ्योरम के बारे में आपको बताया था। इसके बाद हमने उसके कन्वर्स को भी देखा था और उस पे बने हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था। ये हमारा जो पोर्शन है इसमें बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ठीक है, और जैसा कि 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस पोर्शन में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के सिमिलर होने के बारे में पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो करता है ताकि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पोर्शन है। बेसिकली हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा ज्योमेट्री सेक्शन है जिसमें दो चैप्टर आते हैं, ट्रायंगल और सर्कल, इन दोनों चैप्टर से लगभग 15 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। चलिए हम लोग आपको लेके चलते हैं आगे। देखिए क्या हमारा टॉपिक क्या है हमारा आज का, कैरेक्टेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कौन कौन सा कैरेक्टेरिया है जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा तो ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो देखिए दो कैरेक्टेरिया होता है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब रेशियो में। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। लेट्स वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड द अनदर वन डी ई और एफ। हमारे पास दो ट्रायंगल है और हमने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का ये साइन होता है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हमने सिमिलर के लिए रूल भी बताया था कि दो फिगर को सिमिलर कब कहेंगे, जब दोनों का सेम शेप हो, बस साइज में भी डिफर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। अगर हमें इनका सिमिलर करना है, हम बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, सॉरी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और आप देखेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट स्थान पे ए है तो ए डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो होगा हमारा वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन कहने का मतलब ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई इक्वल्स टू बी सी बटे में ई एफ, बी सी बटे में ई एफ इक्वल्स टू ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में डी एफ। अगर हमारा ट्रायंगल इस कैरेक्टेरिया को फॉलो करता है तो जाके हम दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड द अनदर वन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। डैट मीन्स ए बी बटे में डी ई इक्वल्स टू ए बी बटे में डी ई इक्वल्स टू बी सी बटे में ई एफ इक्वल्स टू ए सी बटे में डी एफ। तो ये हमारा कैरेक्टेरिया हो गया। ठीक है, अब इसमें टोटल 4 कैरेक्टेरिया आते हैं, उनके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। देखिए तो इसमें पहला नंबर है हमारा एंगल 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 सिमिलरिटी। कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल है, अगर हमारे पास इस तरीके से दो ट्रायंगल है और इस दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर है तो जाके हम क्या कहेंगे, ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इफ
if in two triangles the corresponding angles are equal then corresponding sides are proportional and hence triangle are said to be similar। मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई और एफ, ठीक है। अगर हमने बोला कि एंगल ए जो है हमारा एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है हमारा वो एंगल एफ के बराबर है, तो यहाँ से हम ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर कह सकते हैं ट्रायंगल डी ई एफ के किस कैरेक्टेरिया से, एंगल 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 कैरेक्टेरिया से, ठीक है। दूसरा होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी, मतलब अगर किसी भी दो ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल भी आपस में बराबर है तो उन दोनों ट्रायंगल को भी हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है डी ई और एफ, मान लो एंगल पी एंगल डी के बराबर है और एंगल क्यू एंगल ई के बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल को भी हम सिमिलर कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए एंगल है वो खुद ही आपस में बराबर हो जाएंगे और साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया हमारा बनता है साइड 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 सिमिलरिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी दो ट्रायंगल में, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर और मान लीजिए ट्रायंगल ई एफ जी है, ठीक है। हम अलग अलग ट्रायंगल नेम लेके कर रहे हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि एक ही ट्रायंगल पे ये सेटिस्फाइड नहीं करता। तो देखिए, अगर साइड प्रोपोर्शनल मतलब पी क्यू बट्टे में ई एफ, पी क्यू बट्टे में ई एफ इक्वस टू क्यू आर बट्टे में एफ जी, क्यू आर बट्टे में एफ जी इक्वस टू पी आर बट्टे में ई जी, पी आर बट्टे में ई जी, तो हम इनको क्या कहेंगे, साइड 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 से ये सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा हमारा क्या होता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें बेसिकली हम लोग का क्या होगा कि कोई हमारे पास दो ट्रायंगल होगा, वी हैव गिवन एनी टू ट्रायंगल्स, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ, इस दोनों ट्रायंगल में ये इसके बराबर, इसका इसका मतलब ए बी बट्टे में डी ई इक्वस टू बी सी बट्टे में ई एफ, बी सी बट्टे में ई एफ, और साथ में क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वस टू एंगल ए, एंगल बी इक्वस टू एंगल ए। तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी। ये कौन सा क्राइटेरिया से हो गया, साइड 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 सिमिलरिटी। ये हो गया साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के किस कैरेक्टेरिया से हो गया, तो ये आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी होगा, चूँकि इसमें एंगल पी एंगल डी के बराबर है और एंगल क्यू एंगल ई के बराबर है। और पहला नंबर क्या होगा, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम, ठीक है। एक इसमें टर्म होता है जिसका यूज होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। एक टर्म का बार बार यूज होगा, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब कि ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ both the triangles are equal, all the three angles of both the triangles are equal, इन्हीं को हम लोग इक्वी एंगुलर कहेंगे। मतलब अगर आपको बोल देगा कि दो ट्रायंगल हमारा इक्वी एंगुलर है, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो पहले ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रूव करने को हमें बोला जा रहा है, ठीक है। बेसिकली एक ये थियरम है
जिसको आप कह सकते हो कि ये हमारा एक क्वेश्चन कह लो, थ्योरम कर लो, दोनों बात समान ही हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। जैसा कि आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखो क्या बोला है कि दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है। मतलब आपको जो है यहाँ दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई और एफ, हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा इक्वी एंगुलर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो जाता है आपका हाइट हो जाता है। एल्टीट्यूड कहने का मतलब हाइट हो जाता है। मान लो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इससे इस पे एल्टीट्यूड गिरा दिया और यहाँ हमने इधर एल्टीट्यूड गिरा दिया। इसको हम एल बोल देते हैं और इसको हम एम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से स्टेटमेंट बना के, क्योंकि प्रूफ डेट का क्वेश्चन को जितना बेहतर आप स्टेटमेंट बना के लिखोगे उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, पहले लिखते हैं गिवन क्या है, फिर लिखते हैं टू प्रूफ, इसके बाद अगर उसमें कंस्ट्रक्शन करना होता तो कंस्ट्रक्शन को भी मेंशन करते हैं, अन्यथा हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमको गिवन क्या है, दो ट्रायंगल है तो लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन विच। अब देखो ध्यान से, हमको तो यहाँ पे बोल दिया दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है। कहने का मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ अगर इक्वी एंगुलर है, जिसमें एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा हमारा एंगल एफ के बराबर होगा। साथ में हमें और क्या दिया है, एल जो है, एल जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, और डी एम परपेंडिकुलर है ई एफ पे। ठीक है, ये हमें गिवन है। अगर हम बात करेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना, जो रिजल्ट हमें लाना, तो देखिए स्टेटमेंट को समझिएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हमने इस साइड बी सी पे एल्टीट्यूड गिराया, तो बी सी बट्टे में ई एफ क्या लिखेंगे, बी सी बट्टे में ई एफ इक्वस टू ए एल बट्टे में डी एम, ए एल बट्टे में डी एम, ए एल बट्टे में डी एम। अब समझिएगा, हमने तो इस पे परपेंडिकुलर गिराया, आपको अगर इच्छा है तो आप इस पे भी परपेंडिकुलर गिराओगे, और इस पे अगर गिराओगे तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, ए सी बट्टे में डी एफ इक्वस टू, अगर हम इसको एल मान ले तो बी एल बट्टे में ई एम। बात समझे, अगर मान लो इस वर्टिसेस से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं और इससे इस पे गिराते हैं तो ए बी बट्टे में डी ई इक्वस टू सी एल बट्टे में एफ एम। ठीक है, तो वो हम आगे इसके फर्दर रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस चीज़ को, जिसमें हमने क्या किया, बी सी पे एल्टीट्यूड गिराया ए से, और ई एफ पे डी से एल्टीट्यूड गिराया, मतलब ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी और डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो हमें प्रूव क्या करना है, बी सी बट्टे में ई एफ इक्वस टू ए एल बट्टे में डी एम। क्या प्रूव करना है, बी सी बट्टे में ई एफ इक्वस टू ए एल बट्टे में डी एम। ध्यान से समझिएगा प्रूफ, सिमिलरिटी का हम लोग यूज करके इस दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। अब देखिए हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विएंगुलर। कहने का मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमने अभी जस्ट पीछे बताया कि अगर दो ट्रायंगल आपस में इक्विएंगुलर होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और किस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तो एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो अगर हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टे में डी ई, ए बी बट्टे में डी ई इक्वस टू बी सी बट्टे में ई एफ, बी सी बट्टे में ई एफ। ये हमने आपको सिमिलरिटी में बताया था, ए बी बट्टे में डी ई इक्वस टू बी सी बट्टे में ई एफ। और एक और रिजल्ट आएगा, ए सी बट्टे में डी एफ भी आएगा, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको बेस लिया,
ठीक है। तो इसका रेशियो हमें प्रूव करना है, तो ए बी बट्टे में डी ई इक्वल टू बी सी बट्टे में ई एफ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, अगर इसमें देखो तो ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और अगर हम बात करेंगे ये परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है तो एंगल से हम उसको भी सिमिलरिटी कहते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एल बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ई। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ए एल बट्टे में डी एम, ए एल बट्टे में डी एम इक्वल्स टू ए बी बट्टे में डी, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बट्टे में डी ई इक्वल्स टू ए एल बट्टे में डी एम। बताइए, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या? देखिए, तो दो इक्वेशन आ गया हमारा। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का हमारा LHS बराबर है, तो हम RHS को बराबर लिख सकते हैं। मतलब BC बट्टे में EF इक्वल्स टू AL बट्टे में DM। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है। बहुत अच्छा थियरम है, आप इसको थियरम भी कह सकते हो या कह सकते हो ये हमारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन देगा तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वी एंगुलर है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का। अब देखो, इसी पे अगर हम बेस्ट रिजल्ट देखें, मान लो इस ट्रायंगल, इसमें हमने क्या किया, इसको बेस लिया और इस पे एल्टीट्यूड गिराया। मान लो थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, और हम चेंज करके क्या करते हैं, सो ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वी एंगुलर है, मतलब सिमिलर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे पर एल्टीट्यूड गिरा रहे हैं, और इस पे, इसको मान लो P और इसको Q कह रहे हैं। तो बताओ अब रिलेशन क्या बताएगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, तो यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड गिराते हैं तो रेशियो क्या बनेगा। देखिए, एल्टीट्यूड किस बेस पे गिरा है, इस पे गिरा है, तो जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है बेस जो गिरता है वो हाइट या एल्टीट्यूड। तो AC बट्टे में DF, AC बट्टे में DF इक्वल्स टू BP बट्टे में EQ, BP बट्टे में EQ, ठीक है। मान लो इधर से अगर हम इधर गिराएंगे तो दिस अपॉन दिस बटे में दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना, या तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बोलेगा स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाओ, या आपको इसी पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसी पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, आप उसको इस प्रॉपर्टीज का यूज करके बना दोगे कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो होगा दोनों ट्रायंगल के, उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आया? ध्यान से देखिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ भी रिजल्ट हमारा इक्वी एंगुलर पे ही है, ठीक है। बोला इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो यहाँ से एक टर्म्स आ गया मीडियंस। तो पहले हम लोग मीडियन को समझते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को
उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिगर से समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC। इसमें L जो है, मान लो L जो हो गया ये मिड पॉइंट हो गया BC को, तो इस L को उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम मिला देते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है ये मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमको बोला कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो आपको प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। कहने का मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ पर दे दिया, एक तो हो गया हमारा ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा DEF, और यहाँ पे हमने M जो है EF का मिड पॉइंट बना दिया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। मतलब क्या कहेंगे कि AL इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू साइड BC, इसी प्रकार से DM इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू साइड EF। अब देखो कैसे इसके स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिया और दोनों ट्रायंगल बोल रहा है इक्वी एंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच, पहले वाले में जैसे स्टेटमेंट लिखे थे, इन विच एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और क्या है हमारे पास एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। क्लियर, और क्या बोला, AL एंड DM आर मीडियंस, AL एंड DM आर मीडियंस। ठीक है, ध्यान से देखो पीछे में क्या था, पीछे वाले थ्योरम, इससे पहले वाले जो हमारा थ्योरम था या क्वेश्चन था उसमें भी क्या बोला कि दो ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो उसके जो रेशियो होगा उसके साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा उसके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के। मतलब यहाँ पे हमारा टू प्रूफ में क्या रिजल्ट आ जाएगा, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, BC बट्टे में EF, BC बट्टे में EF इक्वल्स टू AL बट्टे में DM, BC बट्टे में EF इक्वल्स टू AL बट्टे में DM। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पर देखो अगर हम मान लो मीडियन इधर से गिरा देंगे, किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन होते हैं और मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड कहते हैं, सब कक्षा 9वीं में पढ़ना था। अगर मान लो इधर से मीडियन इस पर गिरा दिया और इधर से मीडियन इस पर गिरा दिया तो क्या लिखेंगे, AC बट्टे में DF इक्वल्स टू BL बट्टे में EM। ठीक है, अगर मीडियन हम इधर की ओर गिरा दे दोनों में तो क्या लिखेंगे, AB बट्टे में DE इक्वल्स टू CL बट्टे में FM। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चेंज करते हैं तो रेशियो बनाना आपको सीखना है कि किस तरीके से हम मेनली हमारा जो है इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आया, तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका प्रूफ। देखिए तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। पीछे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो सिमिलर होगा, सेम रिजल्ट यहाँ भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमको दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्वी एंगुलर, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, किस क्राइटेरिया से, एंगल 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 सिमिलरिटी से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइड का रेशियो ले तो AB बट्टे में DE, AB बट्टे में DE इक्वस टू BC बट्टे में EF, BC बट्टे में EF। अब मान लो अगर हम मीडियन इधर गिराते तो ये और ये का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो तो तीनों साइड का बनेगा, AB बट्टे में DE इक्वल्स टू BC बट्टे में EF इक्वल्स टू AC बट्टे में DF। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमने क्या किया, इस पर मीडियन गिराया तो AB
बट्टे में डी इक्वल टू बी सी बट्टे में ई एफ, ताकि बाद में अगर इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को ले तो दो इक्वेशन बना के हम उसको इक्वेट कर पाए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल, एक बार इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। उससे पहले ध्यान से देखो कि बट ए बी बट्टे में डी ई इक्वल्स टू बी सी बट्टे में ई एफ। क्या हम इस बी सी को, अगर बी सी को देखो तो बी सी क्या हो गया, बी एल और सी एल के बराबर हो गया। तो क्या हम इस बी सी को 2BL लिख सकते हैं? मतलब अगर मान लो ये 16 हो गया तो ये 8 और ये 8, तो इसको नहीं लिखेंगे 2 × 8 इक्वल्स टू पूरा बी सी इक्वल्स टू 2 × BL। इसी प्रकार से ई एफ को क्या लिखेंगे 2EM, और अगर आप 2 से 2 को काट दो तो आपका क्या आ गया BL बट्टे में EM। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM, अगर ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो देखिए AB बट्टे में DE, यहाँ साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगेगा, AB बट्टे में DE इक्वस टू BL बट्टे में EF। यहाँ से देखिए BL बट्टे में EM, और क्या आया इसमें एंगल B इक्वस टू एंगल E। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं साइड एंगल साइड से दोनों आपस में सिमिलर हो गया। देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF साइड एंगल साइड। तो यहाँ से रेशियो क्या लिख देंगे, AB बट्टे में DE इक्वस टू AL बट्टे में DM। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, क्या आ जाएगा, LHS दोनों का बराबर है तो RHS को बराबर कर दो, BC बट्टे में AF इक्वल्स टू AL बट्टे में DM। ठीक है, हैंस प्रूफ। बात समझ में आया? ध्यान से देखिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर दो ट्रायंगल इक्व एंगुलर है तो शो करना है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर को पहले हम लोग समझते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट बोले तो दो इक्वल पार्ट में बांट दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या किया, दो ट्रायंगल इक्व एंगुलर दे दिया, जैसा कि पीछे हमने 2 क्वेश्चंस किया। वहाँ पे भी क्या था, पहला में हमने किया था कि दो ट्रायंगल अगर इक्व एंगुलर है तो शो करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर होगा। हमने इसको प्रूव भी किया। दूसरा नंबर में हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल इक्व एंगुलर है तो बताइए जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन के। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्व एंगुलर है तो शो करना है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के। मतलब देखो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जिसमें इन विच दोनों क्या दे दिया, इक्व एंगुलर है। मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। साथ में और क्या दिया है कि AX एंड DY ये दोनों क्या है, हमारा मीडियन है। AX एंड DY आर मीडियंस। AX एंड DY आर मीडियंस, सॉरी मीडियंस ने AX एंड DY आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। तो यहाँ में टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव जो हो जाएगा हमारा, क्या प्रूव करना है, बी सी बट्टे में ई एफ, बी सी बट्टे में ई एफ इक्वल्स टू ए एक्स बट्टे में डी वाई। बी सी बट्टे में ई एफ इक्वल्स टू ए एक्स बट्टे में डी वाई, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखेंगे, पहला बात कि अगर हमको बोला ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्वी एंगुलर, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, जो कि हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, ए बी बट्टे में डी ई, ए बी बट्टे में डी ई इक्वल्स टू बी सी बट्टे में ई एफ। ये हमारा फर्स्ट आ गया। बोलिए अब देखिए आगे, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों छोटे वाले को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखो, ये एंगल तो इसके बराबर है ही, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, हमें एक और एंगल चाहिए या साइड चाहिए, तो उसके लिए देखो आपका एंगल ए एंगल डी के बराबर है। देखिएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, तो अगर हम दोनों साइड हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल ए, तो इस हाफ ऑफ एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। बोलो क्यों, क्योंकि एंगल ए अगर एंगल डी का बराबर है तो उसका आधा भी तो उसके आधे के बराबर होगा। मतलब एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बात समझ में आया। अब देखो इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल डी ई वाई, अगर इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे तो देखो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई वाई, किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टे में डी ई इक्वल्स टू ए एक्स बट्टे में डी वाई, ए एक्स बट्टे में डी वाई, ये हमारा दूसरा नंबर रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो पहला दूसरा से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, अगर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा, बी सी बट्टे में ई एफ इक्वल्स टू ए एक्स बट्टे में डी वाई, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आया। चलिए तो ये हो गया हमारा 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बात समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे से लिखिए। और देखिए जैसे हमने ट्रायंगल में आपको थेल्स बताया, ट्रायंगल में हमने आपको उसके कन्वर्स के बारे में बताया, तो ये सारे थ्योरम जो है ना इम्पॉर्टेंट है। बाद बाकी अभी हमने जो 3 करवाया, दीज आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप कृपया करके इन सारे थ्योरम को 2 से 3 बार 4 बार अपने कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिस थ्योरम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड हमेशा ये चीज़ आपको हम याद दिलाते रहते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर है, जो ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, जिससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम में बैठो तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन आप क्वेश्चंस को छोड़ के आओ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से डील कर सको। ठीक है,
हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अभी तक की क्लास में हमने जितने चीज़ों को पढ़ा दिया है, जो भी चीज़ हम पढ़ाएं अभी आज की क्लास में, उन सारे को एक बार आप ध्यान से देखो और फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप सिमिलरिटी देख लो, कैसे किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, उसमें ऑर्डर भी मायने रखता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ABC अगर DEF के बराबर है तो आप उसको FDE नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना है और आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला इन द अर्जॉइनिंग फिगर ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मतलब ये दो ट्रायंगल दिया है और आपको बोल दिया कि ट्रायंगल AHK सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। इसके बाद बोला ए के 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया। आपको BC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और HK ये 7 सेंटीमीटर है। आपको AC का लेंथ मेजर करना है। तो जैसे देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल की इसमें चर्चा ही नहीं है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, AH बट्टे में AB। देखो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, AH बट्टे में AB इक्वस टू HK बट्टे में BC, HK बट्टे में BC इक्वस टू AK बट्टे में AC, AK बट्टे में AC। अब देखो यहाँ हमें डेटा क्या क्या गिवन है, हमें AH पता है, नहीं पता है, AB पता है, नहीं पता है, और ये निकालना भी नहीं है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। अब देखो HK पता है हमको, HK हमारा 7 है, BC हमारा 3.5 है, इक्वस टू AK हमारा क्या है 10 है और AC हमारा निकालना है। ठीक है, 3.5 से ये 2 टाइम्स में कर जाएगा और 2 से 5 टाइम्स में, मतलब AC इक्वस टू 5 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर आपसे ना हो पा रहा तब जाके आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको बताते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। बोला इस फिगर में ये DE जो है ये BC के पैरेलल है। ठीक है, AD आपका 2 सेंटीमीटर है, BD आपका 2.5 सेंटीमीटर है, AE जो है 3.2 सेंटीमीटर है और DE जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको AC निकालना है, AC निकालना है और क्या निकालना है, BC निकालना है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर हमको ये निकालना रहता, ये इसके पैरेलल दे दिया और ये निकालना था, तो हम थेल्स थ्योरम लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। या आप कह दोगे कि सर आप थेल्स लगा के हम AC निकाल सकते हैं, लेकिन थेल्स लगाने से BC नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या होता है, साइड का रेशियो आता है, इसका रेशियो नहीं पता चलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको दिया ये इसके पैरेलल, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब इसको अगर 1 कह दे, 2 कह दे, तो एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2। इसी प्रकार से ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको अगर आप 3 कह दो, इसको 4 कह दो, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4। मतलब ट्रायंगल ADE और ABC में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, किससे? एंगल सिमिलरिटी से। अब जैसे हमको पता चल गया ये सिमिलर हो गया, तो आसानी से हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को बराबर कर देंगे और रूल लगा देंगे। देखिए क्या बनेगा, तो इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ से देखो AD बट्टे में AB क्या होगा, AD बट्टे में AB इक्वस टू AE बट्टे में AC, AE बट्टे में AC इक्वस टू DE बट्टे में BC, DE बट्टे में BC। ठीक है, अब देखो इसमें आपको जो जो डेटा गिवन है उसको डालो, बाद बाकी को ऐसे रहने दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ।
तो देखो हम इसको करते हैं सॉल्व। जैसे हमको AD दे दिया 2 सेंटीमीटर, अगर हम AB की बात करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। AE 3.2 सेंटीमीटर। और हमको AC नहीं पता है तो हम AC को एज इट इज़ रहने देते हैं AC। DE हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर और BC हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करो, इस दोनों को बराबर कर दो और एक बार इस दोनों को कर दो। तो देखो 2/4.5 इक्वस टू 3.2 बट्टे में AC क्रॉस कर दो। तो AC इक्वस टू 3.2 मल्टीप्लाई 4.5 बटे में 2। देखो तो अगर हम 3.2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4 आ जाएगा। और जब हम 14.4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। मतलब जो AC हो गया वो AC हमारा क्या हो गया 7.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम इसको अगर इसके बराबर कर दें या आप इसको इसके बराबर कर दो तो 2/4.5 इक्वस टू 4/में BC। आप यहाँ क्रॉस करो तो 2 मल्टीप्लाई BC इक्वस टू 4 मल्टीप्लाई 4.5। BC इक्वस टू, आप इस 2 को इधर कर दो डिवाइड में, 4 मल्टीप्लाई 4.5 बटे में 2 से 2 बार में कट गया। तो BC इक्वस टू 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो BC हमारा क्या आ गया 9 सेंटीमीटर और यही दोनों हमें निकालना था, तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे और अच्छे अच्छे लेवल का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको रिवीजन करना अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे के सवाल बनाने में आपको कठिनाइयाँ आएगी। ठीक है, और आगे अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पोर्शन ही क्या है कि ज्योमेट्री में आप एक भी चीज़ को स्किप करके आगे को नहीं समझ सकते हो। ज्योमेट्री क्या है एकदम रिलेट करके आपस में चलता है कि अगर एक चीज़ में अगर आपको दिक्कत है, एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने अवॉइड किया, छोड़ दिया, सही तरीके से नहीं सीखा तो अगला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा।